किसी भी विकास की गंगा की शुरुआत विधायिका से होती है। विधायिका का सबसे प्रमुख कर्तव्य है कि विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को सही दृष्टिकोण में रखे। कार्यपालिका को कटघरे में रखने का, कार्यपालिका को सही रास्ता दिखाने के लिए कार्यपालिका नियम के अनुसार काम करे, ये पूरे सदन का कर्तव्य है। यह सिर्फ इस तरफ का नहीं, दोनों तरफ का है। यदि अगर सरकार को आईना दिखाया जाएगा तो सरकार के लिए बहुत लाभकारी होगा। और मेरे कहने का मतलब यह है कि सदन के अंदर जो हम कार्यवाही करते हैं उसका असर प्रांत में नहीं, प्रांत के बाहर भी पड़ता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि संविधान सभा में कार्यवाही कैसे हुई। करीब 3 साल तक संविधान सभा चली, कई सत्र हुए, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी, जटिल विषय थे, एक मन बनाना मुश्किल था। उन लोगों ने विवेकपूर्ण तरीके से जो काम किया वो आपका आदर्श होना चाहिए। 3 साल के काल में एक बार भी व्यवधान नहीं हुआ, एक बार भी कोई प्ले कार्ड नहीं दिखा, एक बार भी कोई वेल में नहीं आया। और संकेत साफ है, सरकार सत्ता में है पर सदन को चलाना और राज्य को दिशा देना पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेवारी है। पक्ष सुझाव दे सकता है, कार्यान्वित कर सकता है, पर प्रतिपक्ष जो सुझाव दे उन पर ज्यादा गहराई से चिंतन किया जाए, यह मेरा मानना है। आज का परिदृश्य चिंता और चिंतन का है। आज बाहर जाकर पता लगा लीजिए, विधायिका का आचरण देखकर लोग हतप्रभ हैं, लोग चिंतित हैं। अनुकरणीय आदर्शवादी आचरण जिनका होना चाहिए, उनका आचरण जनता की नजर में कई बार ठीक विपरीत है। प्रभावी बात तभी कही जा सकती है, प्रभावी बात इतिहास में तभी अंकित हो सकती है जब वो सदन के पटल पर कही जाए और इतिहास में जड़ी जाती है। व्यवधान करने की लाइफ, शेल्फ लाइफ अखबार की कल की सुर्खियां हो सकती हैं, 1 सप्ताह तक असर डाल सकती हैं, उनका प्रभाव ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। पर आप बहुत बड़ा सुअवसर खो देते हो जब सदन चलता नहीं है। सदन न चलने में सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसी को यदि होती है तो सरकार को होती है। आप सरकार से प्रश्न नहीं पूछ सकते, सरकार को कटघरे में नहीं रख सकते, और नुकसान भी सरकार का ही होता है क्योंकि सरकार आपकी योग्यता का फायदा नहीं ले पाती है।